नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये टीवी है 22 इंच का एलजी का टीवी, जो कि आप सभी इसको भली भांति जानते होंगे। आज इसको हम ये ब्लैंक डिस्प्ले में आया हुआ है, यानी कि दोस्तों पैनल का फॉल्ट है इसमें। तो आइए देखते हैं हम पैनल में फॉल्ट जो रहता है वो किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे। एकदम मैं आपको सरल तरीका बताऊँगा दोस्तों, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। न्यू टेक्नीशियन भाई भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखिए, ताकि आपको बहुत कुछ सीख मिलेगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों, मैं हर वीडियो में ये बताता हूं कि अगर आप कोई सा पैनल आप रिपेयर करते हो तो आपको ये जानकारी ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है। हालांकि कई लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन मैं आपको आज बता दे रहा हूँ। देखिए, इसमें जो पैनल लगा हुआ है 216 यानी कि 21.6 इंच का इसमें पैनल का यूज़ हुआ है। और इसका आपको मैं इसका एलबीडीएस खोल के दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये पैनल को आप सभी लोग इसको जानते ही होंगे, ठीक है। और ये नॉन एचडी का पैनल होता है दोस्तों, 1366 768। और सबसे मेन चीज़ दोस्तों कि पैनल कितने वोल्ट में वर्क कर रहा है ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। 2 कॉइल लगा हुआ है, यानी कि दोस्तों ये 12 वोल्ट का पैनल है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर ये सब चीज़ ये पैनल रिपेयर करने का सबसे पहला तरीका है, ये पहला फार्मूला, इसको आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कुछ पता ही नहीं है और पैनल रिपेयर करने बैठे हैं तो ये सरासर गलत है दोस्तों। इसमें आपको आगे बढ़ने में आपको प्रॉब्लम करेगा। हाँ, तो दोस्तों मैं एलबीडीएस को लगाता हूँ, आपको मैं इसका फॉल्ट दिखाता हूँ। ये मैं लगा दिया, एडाप्टर हमारा कनेक्टेड है दोस्तों। मैं इसको पावर देता हूँ यहाँ से, ये पावर दिया, थोड़ा उठाते हैं हम इसको। ये हमारा लाल लाइट आया, डिस्प्ले में आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें बैक लाइट जो है वो जल रहा है। यहाँ से आप देखेंगे, मैं थोड़ा टच करता हूँ इसमें, लेकिन कोई ग्राफिक नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, कोई हमारा कुछ आ नहीं रहा है, इसमें शो नहीं हो रहा है। तो आइए इसको हम रिपेयर करते हैं। क्या चीज़ का प्रॉब्लम है मैं आपको बताऊँगा, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। देखिए दोस्तों, ये जो है ब्लैंक डिस्प्ले हमारा बहुत से प्रकार से हो सकता है। तो ये पैनल का फॉल्ट, लेकिन पैनल में हम कौन से सेक्शन को पहले स्टार्ट करेंगे दोस्तों। जैसे आप सभी जानते हैं कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि पैनल का फॉल्ट होता है तो हम स्टार्टिंग से उसको रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब सबसे पहले पैनल का काम है, तो आप पहले एलबीडीएस को चेक करेंगे। एलबीडीएस हमारा कहीं गंदा या रस्टी या धूल वगैरह कार्बन तो नहीं आ गया है, उसको चेक करेंगे। मैंने इसको चेक किया दोस्तों, ऐसा कुछ फॉल्ट नहीं है। इसमें छोटा सा फॉल्ट है मेरे लिए दोस्तों। ये मैं रिपेयर करता हूँ पैनल, तो मेरे को थोड़ा सा आसान लगता है। अगर आप टेक्नीशियन नए भाई हैं, अगर वो नहीं पता है तो उनके लिए काफ़ी मैं बता देता हूँ, ठीक। देखिए, सबसे पहले इसमें जो है दोस्तों, हम पहले इनपुट वोल्टेज बाकी हमारा बूस्टअप वगैरह वो सब चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आइए, मीटर को मैं सामने रखता हूँ, एक पिन को मैं ग्राउंड करता हूँ यहाँ से। दोस्तों, मैंने इसको ग्राउंड कर लिया। थोड़ा सा बोर्ड का भी वोल्टेज हम चेक करेंगे दोस्तों। ये बोर्ड का फॉल्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको चेक करा के बता दे रहा हूँ। ये यहाँ पर एक कॉइल लगा हुआ है, इसमें हम लोग चेक करेंगे दोस्तों। ये 3.3 हमारा मेन बायोस में जाता है, जो कि एकदम ओके है। यहाँ पर एक कॉइल लगा है जो कि 5 वोल्ट वीसीसी के लिए है, सॉरी सप्लाई के लिए। ये हमारा दोस्तों एक्चुअल में ये यहाँ पर यूएसबी लगा हुआ है, उसके लिए सप्लाई बन रहा है। उसके बाद हमारा और ये वाला 1.7 या 8 बोले, ये कोर वीसीसी है। यहाँ पर भी हमारा 1.7 दोनों सेम मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। एक कोर वीसीसी, ये दोनों कोर वीसीसी हमारा इसमें ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ मैं दोस्तों, ये वाला हमारा फॉल्ट जो है यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर 12 वोल्ट प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर मैं दोस्तों फ्यूज में मल्टीमीटर को रखा हूँ, यहाँ पर वोल्टेज देखेंगे 0.2 हमारा एलबीडीएस कनेक्टेड है, यहाँ से आप देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मेरे को 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिल रहा है, यानी कहाँ, पैनल में। अब पैनल में दोस्तों 12 वोल्ट का सप्लाई नहीं मिल रहा है, तो इसका 2 रीज़न हो सकता है। पहला दोस्तों, ये हमारा 12 वोल्ट सप्लाई नहीं मिलने का 2 रीज़न। पहला, हमारा इधर कहीं ना कहीं शॉर्टिंग होगा। दूसरा, हमारा ये बोर्ड से ही हमारा 12 वोल्ट जनरेट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। ये 2 कारण हो सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम बारी बारी से, पहले मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ और हमारा एलबीडीएस केबल को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये एलबीडीएस केबल मैंने यहाँ से निकाल लिया। एलबीडीएस केबल निकाल के दोस्तों मैं इसको फिर से पावर देता हूँ। ये पावर दिया मैंने, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर बैक लाइट आएगा, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये बैक लाइट हमारा जल गया है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर वीसीसी मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर मुझे वीसीसी मिला तो इसका मतलब क्या है, यहाँ शॉर्टिंग हो रहा है।
ठीक है, इसलिए हमारा वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा है। अगर यहाँ वीसीसी मेरे को नहीं मिला तो इसका मतलब है इधर कहीं हमारा कोई सप्लाई है जो 12 वोल्ट बनाता है इस पैनल के लिए, वो कहीं ना कहीं ब्रेक है। ठीक है, यहाँ से मैं चेक करता हूँ, ये 12 वोल्ट का सप्लाई दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, जहाँ हमको 12 वोल्ट का सप्लाई मिलना चाहिए वहाँ 1.6 वोल्ट हमारा जनरेट हो रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि 12 वोल्ट अभी भी प्रेजेंट नहीं है। तो इससे ये समझ आता है कि हमारा ये 12 वोल्ट का सप्लाई जो बना रहा है, जो कन्वर्टर, वो हमारा फेलियर है। अब 12 वोल्ट का सप्लाई यहाँ पर देखेंगे तो ये 8 लैक्स वाले सप्लाई हमारा कन्वर्टर का यूज़ किया गया है। यहाँ पर ये कॉइल जो दिया है दोस्तों, ये 12 वोल्ट का कॉइल है। यहाँ पर हम चेक करते हैं कितना वोल्ट मिल रहा है दोस्तों। देखो अब यहाँ पर 12 वोल्ट का 11.5 वोल्ट हमारा बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पर सप्लाई नहीं बन रहा है, यहाँ से देखेंगे। ठीक है, ये 12 वोल्ट का सप्लाई है हमारा, ये वाला। देखो दोस्तों, देखिए अभी यहाँ पर 12 वोल्ट का सप्लाई बन रहा था, अभी यहाँ पर 3.1 हो गया, क्योंकि दोस्तों अभी थोड़ा देर पहले 12 वोल्ट का सप्लाई बना, फिर उसके बाद ड्रॉप किया। ये 12 वोल्ट का सप्लाई ही दोस्तों हमारा ये हमारा यहाँ पर एक स्विचिंग के लिए एक मॉसफेट का यूज़ किया गया है 3 लैक्स के। यहाँ से होते हुए हमारा ये ड्रेन में जाता है, जब हमारा सेट ऑन होता है वही सप्लाई हमारा यहाँ पर मिलना चाहिए, जो कि हमको नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों मेरे को ये वाला जो कन्वर्टर है ये मेरे को फेलियर लग रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर कभी हमारा 12 वोल्ट बताता है, कभी 3.3। दोस्तों ये कन्वर्टर हमारा 12 वोल्ट जनरेट करेगा, जो कि कॉइल से होते हुए हमारा ये स्विचिंग मॉसफेट यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये स्विचिंग मॉसफेट से होते हुए हमारा ये एलवीडीएस के इसमें आएगा, जो कि हमारा यहाँ 12 वोल्ट मिलना चाहिए, जहाँ की हमारा ये वाला कोई वोल्ट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और इसको ये कन्वर्टर में यहाँ पर तो इनपुट सप्लाई तो इसको मिल रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे 18.7 जो कि 19 वोल्ट का सप्लाई है, लेकिन आउटपुट में हमारा कुछ नहीं आ रहा है। जबकि देखो अभी कुछ नहीं बता रहा था, अभी 3.1 फिर बताने लगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके जगह पे हम ये वाला कन्वर्टर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप इसको सभी भली भांति जानते होंगे। ठीक है, 2596। ठीक है दोस्तों, मैं वहाँ पर 12 वोल्ट का सप्लाई देता हूँ और देखते हैं हमारा डिस्प्ले आता है कि नहीं आता है। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए दोस्तों। यहाँ पर जो कन्वर्टर लगा हुआ था, यहाँ से देखेंगे, इसको निकाल के मैंने ये 2596 लगाया है। इनपुट में मैं 19 वोल्ट की सप्लाई दिया हूँ, जो कि ये कैपेसिटर में आते थे, जो कि हमारा ये बक कन्वर्टर का इनपुट सप्लाई था, वही सप्लाई मैं इसमें डाला हूँ 2596 में। ठीक है, और आउटपुट में मैं दोस्तों ये 12 वोल्ट में डायरेक्ट एक कॉइल में दिया हूँ। कॉइल में देने से दोस्तों एक फ़ायदा हमारा ये भी है, क्योंकि ये कॉइल से होते हुए हमारा ये स्विचिंग मॉसफेट में आके ये यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई बनेगा। अब इससे क्या समझ में आता है, क्योंकि दोस्तों अगर हम डायरेक्ट ये एलवीडीएस में देते हैं तो ये डायरेक्ट वोल्टेज आता। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे हम वहाँ से टीवी को ऑफ करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा 12 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि ये स्विचिंग मॉसफेट हमारा ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं एक कॉइल में दिया हूँ। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से मैं इसको 12 वोल्ट की सप्लाई में आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं 12 वोल्ट हमारा, ये पैनल में भी जो फ्यूज है हमारा, ये फ्यूज में 12 वोल्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1187। ठीक है दोस्तों, ये इतना वोल्ट हमारा काफ़ी है। इतना देने से दोस्तों हमारा टीवी जो है वो ऑन हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका डिस्प्ले, ये देख सकते हैं। ठीक है, हमारा डिस्प्ले दोस्तों एकदम परफेक्ट बन गया है। ठीक है दोस्तों, ये ब्लैंक डिस्प्ले रिपेयर करने का बहुत से वो रहता है, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि खाली हमारा 12 वोल्ट ब्रेक हो। हमारा बूस्ट हमारा फेल होगा तो भी हमारा ब्लैंक डिस्प्ले में आएगा। सीकेबी ट्रैक हमारा शॉर्ट होगा, यहाँ से देखेंगे, ये भी हमारा ब्लैंक डिस्प्ले में आएगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज चेक करेंगे। पहला हमको वीसीसी मिल रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे। वीसीसी अगर नहीं मिल रहा है तो हम उधर आगे देखेंगे इसके पहले, यानी कि दोस्तों हमारा इस केस में हमारा वीसीसी नहीं मिल रहा था तो हमारा ये सेक्शन हमारा फेलियर था। ठीक है, अगर ये बन रहा है तो दूसरा हमारा यहाँ पर देखेंगे, ये बूस्ट अप लगा है, ये बूस्ट हमारा बन रहा है कि नहीं। यानी बूस्ट का मतलब दोस्तों जो हमारा हाई वोल्ट होता है, ABDD, VGH, VGL सप्लाई, वो बन रहा है कि नहीं। अगर वो भी बन रहा है, उसके बाद हमारा गेट ट्रैक कहीं ना कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। हमारा यहाँ लेवल शिफ्टर लगा है, ये IC में हमारा प्रॉब्लम भी हो सकता है। ये 3 तरीके से दोस्तों आप ब्लैंक डिस्प्ले को सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे हमारे में अभी यहाँ पर 12 वोल्ट हमारा मिसिंग था। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें यार, और बेल आइकन को भी दबाएं, और मुझे सुझाव दें कि मैं और किस टॉपिक में वीडियो बनाऊं। दोस्तों बॉन्डिंग से रिलेटेड मैं वीडियो जल्द ही बनाने वाला हूं। मैं थोड़ा बिजी हो जाता हूं दोस्तों, तो नहीं बना पाता हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।